आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। सावन माह के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे, जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जी हाँ भक्तों, 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पड़ने वाला सावन माह के दिनों में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, अगर आप इन पौधों की जड़ सावन माह के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर में लाते हो, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो कि भक्ति उपाय करता है, उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो सावन माह है वो 11 जुलाई से 9 अगस्त में पड़ रहा है। ये सावन में बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है, क्योंकि ये कुंभ के द्वारा 144 साल के बाद पड़ता है। पहली बार ऐसा सावन मार्ग दौरान पड़ी है। ये सावन माह 144 वर्षों बाद आएगा, जब तक हमारा कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो, तो शिव जी की कृपा से आपको अबदान या सुखी प्राप्ति होगी। अब तो आज हम आपको जी जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे अमृत बूटी पे कहते हैं, यूं कि काहे की संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर शंभू, और लिखें जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बस तो चलिए आज जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि ये पौधा देखने में बहुत ही सतारा है, लेकिन इसके गुण और भी छात्र है। अगर ये आपके घरों में आप पास में है, तो इसे साधारण पत्र समझ करके देखने की भूल मत करना। इसको जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर हाँ ये सारी जानकारी आप देख लेंगे, तो बिल्कुल ही कल से अब इस पौधे की पूजा कर उठाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे, तो आपकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। बिल्कुल कि आपको भी दर्द हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं, और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज ही हमारे बीच में हैं, जो कि हम हैं कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह ऐसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लड़कीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और ऐसे मार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता मिलता है। इसके की जो बीज होते हैं, बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे, तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होते हैं। इनका पर जो बीज होता है, ये नीचे लेह की तरफ होता है। ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपा मार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, तो क्या ये हमारे लिए कीमती है? क्यों ये आज साधारण है? तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं, तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वानस्पतिक प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है, इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ, जब हम सावन के दिनों में कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई, तो हमने उनसे बात में पूछा कि ये महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लंबे समय से
आप शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, साधारण ना करते हैं, तो हमें ये बताएं, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज के जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो भी सिर्फ की साधना करते हैं, वो भोले भोले बाबा की साधना में मीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वो महात्मा तुम में स्नान के द्वारा मिले थे, उसके बाद पर साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उसके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। संस्कृत में हमें बताया कि 1 महीने तक हमें धूप और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। उसे हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिससे कि प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल भी माँ गंगा का वास होता है। और यहाँ भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की खुशबू ने उसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक ब्लॉक होते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो साथ यानी बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम दूसरों के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, वो पुरानी है जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो उसे व्यक्ति इसकी जड़ से शासन करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसे जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इसका चमत्कारी प्रयोग आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताएं। कितना चाहूंगा अगर इसकी जड़ का शासन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण स्पष्ट डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे, या फिर डॉक्टर दवा खा रहे हैं, फिर विधाता में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करें। मात्र से केवल इसके दर्शन करने मात्र से दांतों में जितना भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द रहता है, वो दर्द इसके शासन करने से केवल 15 दिनों तक उसकी आपको रेगुलर कार्टून करना है। 2 से 3 दिन में उसके भूषण मिल में दर्द समाप्त हो जाएगा। तो उसे के दांतों में पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। दांतों में पीलापन है, लोग जिनको माया पड़ते हैं, उनके खुद के ही परिवार के लोग मुझे ज्योति कर देते हैं। बेइज्जती का जिन लोगों को सम्मान करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून पर जरूर करना चाहिए। शासन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किसी प्रकार से ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम मानक प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 7% सत्य होती है, क्योंकि ये चैनल सत्य घटना पर आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन की मनगढ़ंत नहीं सुनते। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को वापस के हिसाब से आदि लोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के 2 पीस कर दे दही, या फिर में जैसे माता बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो दिल के प्रश्न होने में विलंब हो रहा है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहर को शहरी इलाकों में दिल है, केशव के समय काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए उसे चिढ़ाना हो, क्योंकि चूहे फाड़ के चक्कर में काफी दर्द होता है। बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग जाए कि फाड़ करके बच्चा बाहर नेता निकाल पाए, तो उससे काफी हम बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपको जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अयोध्या का आपकी परीक्षा हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, उसको आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के खाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा
इसके जज में आपको आपकी का और जड़ को लिखे जाते समय आपको प्रार्थना करना है, ठीक है, या महाराज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चा हो सकता है इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा इस प्रकार से प्रार्थना करना है, खाने के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं किसी महिला के लिए नहीं कि इसलिए मैं आपको ले जाऊंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। कहाँ जाए महिला को पहना देना है जिससे 15 मिनट के अंदर ही बच्चा दर्द से बाहर आ जाएगा और महिला को दर्द भी नहीं होगा ज्यादा और उसकी किड फाड़ से भी है बच सकती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होकर अद्भुत चमत्कार घटित हो सकते हैं। ये उपाय सावन के किसी भी सोमवार को प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग की पूजा के साथ किया जाता है। इसके लिए एक चुटकी लड़जीरा, जिसे संस्कृत में लघु जी कहा जाता है, को एक साफ सफेद कपड़े में बांधकर काले धागे से कसकर गांठ लगाएं और उसे लेकर शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग का शुद्ध जल, दूध, पंचामृत, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर बिलपत्र, धतूरा, आख, पुष्प और धूप दीप अर्पित करके वो लज्जीरा की पोटली शिवलिंग के चरणों में रख दें और दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करें कि हे महादेव, इस पोटली में मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, विघ्न और जीवन की सभी रुकावटें बंधी है। कृपा करके इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा करें। इसके बाद उस पोटली को वापस लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या तिजोरी में गुप्त रूप से रख दें और अंत में तुलसी का एक पत्ता लेकर उसे अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा, नौकरी में परेशानी, विवाह में रुकावट या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। यदि ये उपाय सावन के लगातार 5 सोमवार तक किया जाए तो ये अनेक गुना अधिक प्रभावकारी हो जाता है। ध्यान रहे कि ये उपाय करते समय मन में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। किसी से बात ना करें और उपाय के बाद पोटली को किसी को ना दिखाएं। यदि पोटली गलती से टूट जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करके नया उपाय करें। मान्यता है कि सावन के पावन मास में लज्जीरा भगवान शिव को प्रिय होता है और वह इसे साधक के जीवन की समस्त समस्याओं को हर कर उसे अपने आशीर्वाद से मालामाल कर देते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन का आगमन होता है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसीलिए सावन माह में इस रहस्यमयी और दुर्लभ उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शिव कृपा से भर दें। इस लड़जीरा उपाय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बिना किसी बड़ी पूजा पाठ या भारी खर्च केवल श्रद्धा, समय और विधि के साथ करने से फल देने लगता है। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जिनके घर में बार बार पैसों की किल्लत रहती है, आय से अधिक खर्च हो जाता है, व्यापार में लाभ के स्थान पर हानि होती है या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है। सावन मास में भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जब इस मास में लजीरा जैसी तामसिक शक्ति को शिव के चरणों में समर्पित किया जाता है तब वो नकारात्मक ऊर्जा जो घर, व्यापार या जीवन में अवरोध बन चुकी है स्वतः समाप्त होने लगती है। पुराने आड़ों से मुक्ति मिलने लगती है, अटका हुआ धन वापस आने लगता है, अचल संपत्ति में तेजी आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि जो असंभव प्रतीत हो रहा था वो संभव हो गया। जैसे कोई नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, वहां अचानक इंटरव्यू कॉल आ गया। जो व्यापार ठप हो गया था उसमें अचानक लाभ होने लगा। जो रिश्ते टूट चुके थे वो फिर से जुड़ने लगे। ये उपाय न केवल धन बल्कि शांति और सौभाग्य भी प्रदान करता है। इसलिए इसे केवल धन प्राप्ति का साधन न समझें, बल्कि ये जीवन में हर दिशा में तरक्की लाने वाला उपाय है। यदि इस उपाय के साथ हर सोमवार शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या AUM नमः शिवाय का जाप 108 बार किया जाए तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। साथ ही उपाय के बाद घर में तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करें, उसे जल दें, दीपक लगाएं और जब जब संभव हो उसमें अपनी मनोकामना के अनुसार कोई वस्तु जैसे काले तिल, सफेद मिठाई, कपूर या लौंग बांधकर प्रार्थना करें तो ये उपाय और भी शीघ्र फल देने लगता है। ये भी ध्यान रखें कि लड़जीरा किसी भी आम दुकान से शुद्ध और बिना कीट लगे हुए मिले, वरना उसका प्रभाव कम हो सकता है।
यदि आपको लगता है कि उपाय करने के बाद नकारात्मकता बढ़ गई है, तो इसका अर्थ है कि लजीरे में बंधी बाधा बाहर निकल रही है और थोड़े समय में सब सामान्य होकर परिणाम मिलने लगेंगे। ये उपाय पूर्णतया सुरक्षित और शुद्ध है, लेकिन इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना करें। ये उपाय केवल अपने कल्याण, उन्नति और सुख संपत्ति के लिए करें, और जब इसका लाभ मिलने लगे तो भगवान शिव को धन्यवाद दें। शिव मंदिर में कोई दान करें, गरीबों को भोजन कराएं या किसी भूखे को लड़जीरा से बना हल्का प्रसाद दें, ताकि आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद समाज में भी फैल सके। और सबसे जरूरी बात, जब भी ये उपाय करें तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। किसी का अपमान ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। तभी ये उपाय पूर्ण रूप से फलदायी होता है। और यदि आपके पास समय हो तो हर सावन सोमवार को महायुक्ति टीवी चैनल पर बताए गए विशेष सावन उपाय देखें, जिनसे आपको लड़जीरा जैसे अनेक दुर्लभ रहस्यों की जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन को हर दिशा में सफल बना पाएंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि सावन में किया गया लड़जीरा उपाय एक ऐसा गुप्त मंत्र है जो दरिद्रता को हर कर समृद्धि के द्वार खोलता है, जीवन में जो अभाव थे उन्हें समाप्त करता है और शिव कृपा से जीवन को हर संकट से निकालकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए सावन माह को व्यर्थ ना जाने दें। इस अमूल्य समय का उपयोग करें और इस चमत्कारी लजीरा उपाय को अपनाकर अपने भाग्य को स्वयं जागृत करें। जब व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन माह में लजीरा का ये चमत्कारी उपाय करता है, तो धीरे धीरे उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। ये ऊर्जा न केवल उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को हटाती है, बल्कि उसे एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि केवल पूजन या उपाय से जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे स्वयं करके देख चुके हैं, वे जानते हैं कि लज्जीरा कोई सामान्य बीज नहीं है, बल्कि ये एक रहस्यमयी और ऊर्जा युक्त तत्व है जो अदृश्य बाधाओं को खींचकर अपने भीतर समेट लेता है। और जब इसे शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है, तो वो सभी बाधाएं भगवान शिव के नियंत्रण में चली जाती है और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही कारण है कि साधु संत भी लड़जीरे को कई प्रकार के तांत्रिक और वैदिक प्रयोगों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति अग्निमय और शुद्ध होती है। हर सोमवार को एक छोटा दीपक लेकर शिवलिंग के समीप रखें और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात उस लज्जीरे को घर लाकर अपने पूजा स्थान, तिजोरी, धन रखने वाली अलमारी या दुकान के कैश बॉक्स में स्थापित कर दें। इस साधना से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगेंगे, अटके हुए रुपए वापस मिलेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। विशेष रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठान में इसे रखने से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, ठप पड़ा कारोबार फिर से चल निकलेगा और प्रतिस्पर्धियों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जिन घरों में अशांति, पति पत्नी में कलह, पारिवारिक क्लेश या बीमारी का वातावरण है, वहां भी ये उपाय वातावरण को शुद्ध करके प्रेम, सामंजस्य और मानसिक शांति स्थापित करता है। नौकरी न मिलने की स्थिति में लटजीरे से उपाय करने के बाद शिवलिंग के सामने सफेद कागज पर वांछित नौकरी का नाम लिखें, उसे तकिए के नीचे रखें और सोते समय प्रतिदिन ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 21 बार जप करें। इससे इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो सावन के सोमवार को लज्जीरा, कपूर और गाय के घी से दीपक बनाकर शिवलिंग के समक्ष जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। उस दीपक की भस्म को ताबीज में भरकर कमर पर बांध ले। ये अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ये विधि विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, विवाह योग्य कन्याओं, मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों और व्यापारियों सभी के लिए उपयोगी है। जो लोग बार बार शत्रु बाधा, अदालती केस या पुलिस की परेशानी में फंसते हैं, वे लज्जीरे को नींबू के साथ काले कपड़े में बांधकर मंगलवार या शनिवार की रात श्मशान से लौटती अग्नि या पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर प्रार्थना करें। इससे आश्चर्यजनक रूप से शत्रु शांत होते हैं और मुकदमों में जीत मिलती है। सावन माह में किया गया कोई भी उपाय 100 गुना अधिक फलदायी होता है, क्योंकि ये समय भक्ति के साथ साथ स्वयं को बदलने, जीवन को सुधारने और भाग्य को जागृत करने का है। इस अवसर को पहचान कर शिव कृपा से जीवन को अनमोल बनाया जा सकता है। आते इस सावन में लड़जीरे के इस रहस्य को समझें, पूरी श्रद्धा और विधि से इसका प्रयोग करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद दें। जब लाभ मिलने लगे तो दूसरों को भी इसका मार्ग दिखाएं
ताकि वे भी शिव कृपा का लाभ उठा सकें। याद रखें, सावन केवल व्रत का नहीं, वो समय है जब ईश्वर सीधे आपकी पुकार सुनते हैं, और लड़जीरा वो साधन है जो आपकी आवाज शिव चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए प्रत्येक सोमवार लजीरा उपाय करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मंत्र जपें और जीवन को शिवमय बनाएं। महादेव की प्रसन्नता दरिद्र को भी राजसी जीवन दे सकती है। सावन में लजीरा का प्रयोग केवल उपाय नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। आत्मविश्वास, श्रद्धा और शिव भक्ति की ओर, जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जैसे जैसे लड़जीरा का ये चमत्कारी उपाय जीवन में स्थान बनाता है, वैसे वैसे भीतर सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। संयम, सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। सावन, जो स्वयं भगवान शिव का प्रिय मास है, में इस तांत्रिक बीज को शिवलिंग पर अर्पित करना उसी प्रकार है जैसे कोई भक्त अपने समस्त दोष, संकट, दरिद्रता और पापों की गठरी बांधकर महादेव के चरणों में रख दे और उनसे कृपा, कल्याण और जीवन परिवर्तन की याचना करे। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां महर्षियों ने लजीरा को संकटमोचन के रूप में प्रयोग किया। ये बीज केवल दवा नहीं, एक ऊर्जा है जिसे मंत्र, शक्ति और श्रद्धा से जोड़ने पर ये बाधाओं को हरने वाला ब्रह्मास्त्र बन जाता है। इसे गुलाब की 7 पंखुड़ियों में लपेटकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। सावन के पवित्र सोमवार को एक जोड़ी हरी चूड़ियां शिवलिंग पर चढ़ाएं और 24 घंटे के भीतर चमत्कार देखें। सावन का ये पूरा महीना भक्ति और मर्यादा का होता है, जिस पर भोलेनाथ का नियंत्रण माना जाता है। इस समय प्रकृति हरी भरी हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। व्यापार में घाटा, नौकरी में प्रमोशन न मिलना या आर्थिक तंगी हो तो ये उपाय विशेष शुभकारी है। महिलाएं हर सोमवार हरी चूड़ी के साथ 5 इलायची, एक चुटकी केसर और थोड़े काले तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे घर में दरिद्रता दूर होगी और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये उपाय केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें किसी सुहागन स्त्री के हाथों मंदिर में चूड़ी चढ़वानी चाहिए और उसकी अनुमति से ही उठाकर घर के पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। पुरुषों को प्रतिदिन इस चूड़ी के समीप ओम शिवाय नमः जपना चाहिए और सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ये विवाहित पुरुषों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाता है और अविवाहितों के लिए अच्छे विवाह के योग बनाता है। ये उपाय संतान प्राप्ति में भी सहायक है, विशेषकर जब पति पत्नी दोनों मिलकर श्रद्धा पूर्वक करें। इससे निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और पहले से संतान हो तो उसके स्वास्थ्य एवं बुद्धि में वृद्धि होती है। सावन में हरी चूड़ी का ये प्रयोग हर प्रकार से शुभता, सौभाग्य और सिद्धि लाता है। इसकी विशेषता है सरलता, सुलभता और अद्भुत प्रभावशीलता। ये एक रहस्यमयी उपाय है। यदि कोई स्त्री या पुरुष सच्चे मन से एक बार आजमाए तो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं, वर्षों पुरानी इच्छाएं साकार हो सकती हैं और रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं। इस सावन, जब चारों ओर हरियाली और वर्षा की फुहारें हैं, इस पावन हरी चूड़ी प्रयोग से अपना भाग्य बदलिए, जीवन की नकारात्मकता दूर कीजिए और शिव पार्वती के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान सुख को आमंत्रित कीजिए। यदि ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी इस दिव्य प्रयोग से लाभान्वित हो सकें और उनके जीवन में भी स्थायी खुशहाली, प्रेम और सौभाग्य आ सके। सावन में हरी चूड़ियों का ये प्रयोग केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण है, जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप शिवलिंग से एक जोड़ी हरी चूड़ी श्रद्धा पूर्वक लेकर घर लाते हैं